आज की जो ये मीटिंग बुलाई गई और जो तकरीब रखी गई, मैं सबसे पहले तो मीडिया सेल, महागठबंधन मीडिया सेल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये मीटिंग बुलाई और सब लोगों को यहाँ जमा किया महागठबंधन की तरफ से। सच्ची बात ये है कि अपोजिशन लीडर का ओहदा जो मिला, इसके लिए सबसे पहले अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए तो महागठबंधन के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का, जो हर वक्त हर लड़ाई में कभी वो मदद के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। और उसके बाद 22 कारपोरेटर जो महागठबंधन आघाड़ी के हैं और 2 कोऑप्टेड कारपोरेटर जिनकी वकालतनामे पे हमने साइन लेके हाईकोर्ट में ये केस दाखिल किया था। ये केस अकेले शाहनहीन के नाम से नहीं दाखिल किया गया था और यही मेन वजह बनी जब कारपोरेशन का विधि डिपार्टमेंट का आदमी हाईकोर्ट में गया उनके वकील से पूछने यार ऐसा ऐसा पिटीशन दाखिल हुआ है, तो उसने एक ही बात बोला कि ठीक है वो गठनेता का जो भी है तुम्हारे मामलात, मगर इन्होंने जो केस दाखिल किया ये 22 कारपोरेटर और 2 कोऑप्टेड कारपोरेटर, ऐसे 24 कारपोरेटर के नाम से केस दाखिल हुआ है, इनकी वकालतनामे पे साइन है। तो जज के सामने एक बात तो साफ दिखेगी ना, बाकी सब बातें जाने दो कि अगर 28-26 कारपोरेटर और इतनी बड़ी मेजॉरिटी बोलती है कि इनको अपोजिशन लीडर रहना चाहिए, तो इसमें कोई चीज मुमकिन नहीं है तुम सीधा सीधा अफिडेविट दाखिल करो, कानून से जो है वो दे दिया जाए। तो वो वकील का मशवरा इनके पास एक हफ्ता पहले ही आ गया था कि वकील ने ऐसा ऐसा बोला है। ये कोई अपने से मोहब्बत नहीं करते, तो इसकी वजह से इनकी मजबूरी थी और इन्होंने कोर्ट में केस होने से एक दिन पहले अपोजिशन लीडर का लेटर दिया। कल जो खबर भी अखबार में आई, हमने वो केस विड्रॉल नहीं किया था, हमने अपोजिशन लीडर का जो 27 तारीख का लेटर था वो कोर्ट में जमा किया और कोर्ट ने ये बोला कि यार पिटिशनर को जो है जिस मांग के लिए वो यहाँ आई थी वो मिल गया, इसलिए ये केस को खत्म किया जाए। ये बोल के ही वो केस खत्म हुआ। और दूसरा जो एक केस था जो हमने दाखिल किया था, गवर्नमेंट ने जो डिविजनल कमिश्नर में भेजा था, ये मैं इसलिए यहाँ बता देना चाहता कि कुछ लोग सामने वाले कानून कायदे से बात करते नहीं, कुछ भी उड़ी छुड़ी बात करते हैं और उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो उसमें कोर्ट ने सिर्फ ये बोला कि आप डिविजनल कमिश्नर के यहाँ अगर हेयरिंग लगी है तो आप वहाँ जाइए और वहाँ जाने के बाद अगर तुम्हारे खिलाफ कोई फैसला आता है तो उस वक्त तुम जो है वापस हाईकोर्ट में आना और 15 दिन तक उस पर कोई अमल बजावनी यानी शासन या प्रशासन नहीं करेगा। और इंशाअल्लाह उसमें कोई खिलाफ फैसला आएगा नहीं। वो 3 तारीख वहाँ जाएंगे और उसमें सभी लोगों की लगभग कारपोरेटरों की साइन भी ले ली गई है। आप सबसे अहम बात यह कि अपोजिशन का लीडर लीडर का लेटर मिलना ये कोई बहुत बड़ी बात मेरी नज़र में नहीं थी। अपोजिशन जैसे रिजवान सर बोले, सुहेल भाई बोले, अपोजिशन तो 3.5 साल से इस शहर में महागठबंधन ही निभा रही है और इसमें कोई शक शुबा नहीं। और पिछला जो 2.5 साल था अपोजिशन का, उसका रिजल्ट असेंबली में आया और आज हम यहाँ जो बैठे हैं इंशाअल्लाह आज हम अपोजिशन लीडर के तौर पे यहाँ पे मीटिंग बुलाए हैं। 1.5 साल के बाद इंशाअल्लाह हम पोजीशन में रहेंगे और महागठबंधन ऐसे ही एक मीटिंग बुलाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी बोलती कि हम इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिए तो हम भी गठबंधन के जिम्मेदारान और मुफ्ती साहब से मशवरा करके हम भी इलेक्शन लड़ना शुरू कर देंगे, वो कोई सवाल नहीं। और हम हर वक्त काम काज करते रहते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इलेक्शन के लिए कोई काम किया जाए, ऐसा तो है ही नहीं। लोगों का काम काज करते रहना चाहिए, यही असली खिदमत है और यही सियासत है कि लोगों का काम करना चाहिए। और मैं शाहनहीन को मुबारकबाद इसलिए दूंगा कि उस दिन अपोजिशन लीडर बनी, इसलिए नहीं। अपोजिशन लीडर जिस दिन बनी वो प्राण कचहरी में जाकर बेवा फंड 65 साल वालों उनको 2 महीने का जो वजीफा दिलवाया, वो अहम काम था, वो गरीबों का सबसे अहम काम था जिसमें लोग परेशान थे। नहीं तो ऐसा होता कि लोग ओहदा ले लेते तो उस वक्त उसी में खुमार में रहते। मगर उसने निहाल साहब की लड़की है इसका पास रखा और लोगों का काम किया और लोगों का काम करना ही सही में सियासत है। और अपोजिशन का जो सवाल है वो इस शहर में हम करते रहे हैं और इंशाअल्लाह अब एक ओहदा मिला है तो चार्मिंग बढ़ जाएंगी तो उसको और अच्छे ढंग से करेंगे। और जल्द ही ये 1 साल तो हम बरसरे इक़्तिदार और कांग्रेस पार्टी को भी बता देंगे
कि जो 3.5 साल से हम अपोजिशन किए, वो सारी 3.5 साल की अपोजिशन और ये 1.5 साल की अपोजिशन जब हम अभी करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ जाएगा कि अपोजिशन किसको बोलते हैं, और ऐसे भी उनको समझता है। यानी इसमें कोई शक शुबा नहीं कि सारे मामलात उनके वो गाले के हो या दूसरे करप्शन हो। इस शहर में 3.5-4 साल हुआ, लोग करप्शन पे बात करने लगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि 4 साल पहले लोग बदनवानी और करप्शन पे बात करते थे। तो ये बुनियाद भी इस शहर में बुलंद इकबाल ने डाली थी, और जिसे महागठबंधन के सभी लोगों ने आगे बढ़ाना चाहिए, और इंशाअल्लाह सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। इतनी बात मैं करके खत्म करता हूँ।